तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फिजिक्स का जो क्लास 11 का जो सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड का। तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो क्लास 11 फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 11 फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड, इसमें आपको 14 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग विथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, thermal properties of the matter, sound, optics, electrostatics, electric current through the conductors, magnetism, electromagnetic waves and communication system and semiconductors। तो ये 14 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इनमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है यूनिट्स और मैथमेटिकल टूल्स कौन कौन सी यूज करनी पड़ती है। तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, तो ये इसमें दो टाइप्स की यूनिट्स रहते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। तो उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। उसके बाद डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो काफी सारे यूनिट्स के सिस्टम्स रहते हैं, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम है। उसके बाद कंट्री स्पेसिफिक भी रहती है। उसके बाद आइडेंटिफाई मेथड्स टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस मैग्नीट्यूड्स। Check correctness of physical equations using dimensional analysis. Then establish the relation between related physical quantities using dimensional analysis. Find conversion factors between the units of the same physical quantity in two different sets of units. Then identify different types of errors in measurement of physical quantities. Whenever we are taking some measurements, तो उसमें errors आ सकती है। तो उस errors को कैसे handle करना है, minimize कैसे करना है, इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ाई किया जाता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन क्वांटिटी एंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स बिटवीन देम। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड फैक्टर क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज जो मेजर करते हैं वो दो टाइप्स की रहती है, स्केलर और फैक्टर। उसमें डिफरेंस क्या है और कौन सा यूज करना है कहाँ पे, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो फैक्टर्स रहते हैं उसको ऑपरेशंस कैसे करने, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे कैसे करने हैं। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ऑप्टेन डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स ऑफ द सिंपल फंक्शंस। तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डेरिवेशन रहता है, डेरिवेटिव्स वगैरह रहता है। तो फिजिक्स में काफी सारा इसका यूज हो जाता है, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स का। तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद ऑप्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द फैक्टर्स, देन अप्लाई मैथमेटिकल टूल्स एंड टू एनालाइज फिजिक्स प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, मोशन एंड ग्रेविटेशन में क्या क्या स्टडी करना पड़ता है वो देखते हैं। विजुअलाइज मोशन इन डेली लाइफ इन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। तो मोशन थ्री डायमेंशन में भी हो सकती है, टू डायमेंशन में भी हो सकती है और वन डायमेंशन में भी हो सकती है। तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। उसके बाद नेसेसिटी ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स के जो लॉज है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद जो भी डिफरेंट टाइप के फोर्सेस रहते हैं, नॉर्मल फोर्स रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, तो ये सारे डिफरेंट फोर्सेस है, उसके बारे में भी पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद स्टेट वेरियस कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स एंड use these in daily life situations. Then derive expressions and evaluate work done by the constant force and variable force. Then collision और explosion, इसके ऊपर जो examples रहते हैं या problems रहते हैं उसको solve करेंगे हम लोग। Then necessity of defining impulse and apply it to the collisions. Impulse क्या रहता है और वो collision में कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो लॉज है, लॉज ऑफ मोशन से न्यूटन्स के, उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। देन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन टू द सोलर सिस्टम। तो केपलर जो साइंटिस्ट था उसने काफ़ी सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस डिफाइन किए हैं, जैसे कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन और मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। तो जो भी फोर्स लगता है उसके बारे में इसके बारे में हम लोग ये केपलर्स लॉ में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। देन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट अबव एंड डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ सैटेलाइट। देन एक्सप्लेन हाउ एस्केप वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम प्लैनेट। देन एक्सप्लेन वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें देखते हैं क्या क्या सब टॉपिक्स है। Difference between the elasticity and plasticity. Identify elastic limit for the given material. Differentiate between different types of elasticity modules. Judge the suitability of materials for the specific applications in daily life appliances.
आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। तो ये फ्रिक्शन जो है एक टाइप का फोर्स है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ द हीट, रिलेट अंडरलाइंग फिजिक्स फॉर यूज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स फॉर यूज इन थर्मोमीटर्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है साउंड एंड ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे अप्लाई एंड रिलेट वेरियस पैरामीटर्स रिलेटेड टू वेव मोशन, कंपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स विद कॉमन फीचर्स एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। तो वेव्स में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, साउंड वेव रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है, मैकेनिकल वेव्स रहते हैं, उसके बाद अर्थक्वेक के टाइप के वेव्स रहते हैं। तो सारे बहुत सारे टाइप्स के वेव्स रहते हैं, तो ये सारे बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद एनालिटिकली रिलेटेड द फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स। मतलब स्पीड और ऑफ साउंड जो है और स्पीड ऑफ लाइट काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसका स्पीड, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन द इसेंशियल फैक्टर टू डिस्क्राइब वेव प्रोपगेशन एंड रिलेट इट विद द फेज एंगल। अप्लाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू द लाइट, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसमें कुछ लॉज यूज होते हैं, उसमें भी कुछ साइंस है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद मैथमेटिकली डिस्क्राइब द डॉपलर इफेक्ट फॉर द साउंड वेव्स, अप्लाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन टू कॉमन फिनोमेना इन डेली लाइफ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्रैक्ट करती है, मतलब उसमें अंदर घुसने के बाद कुछ एंगल में उसका चेंज हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स इन इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय मिरर्स एंड लेंसेस। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रिलेट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट विद कलर एंड अप्लाइड एनालिटिकली विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। उसके बाद डिस्क्राइब डिस्पर्सिव पावर ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स एंड रिलेट इट विद देयर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। Analyze the time taken to receive echo and calculate the distance to the reflecting object. Explain reverberation and acoustics. इसके बाद हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अप्लाई कोलम्स लॉ टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। वेरियस टाइप के चार्जेस रहते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो कौन कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, कैसी बनती है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहता है, पोटेंशियल क्या रहता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद डायपोल क्या रहता है, ऑब्टेन द डायपोलर फील्ड, रिलेट द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर टू रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी एट वेरियस टेम्परेचर्स, कनेक्ट रेजिस्टर इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दो टाइप के फील्ड रहते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है, तो उसको हम लोग कंपैरिजन करने वाले। ड्रॉ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो जो फील्ड रहती है उसको हम लोग लाइन ऑफ फोर्स के जरिए हम लोग विजुअलाइज करते हैं, तो वो कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑप्टेन मैग्नेटिक पैरामीटर्स ऑफ अर्थ। अर्थ भी एक टाइप का एक मैग्नेट रहता है, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और लास्ट में कम्युनिकेशन एंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट रहता है, हम लोग रोज लाइट देखते हैं, वो तो एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उसके काफी सारी प्रॉपर्टीज रहती है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे मैंने पहले बताया कि वेव में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, उसमें मैकेनिकल वेव्स भी रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रहते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करना है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म्स यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इंफ्रारेड भी आता है, और उसके बाद जो सिग्नल्स रहते हैं रेडियो वेव्स रहता है वो भी रहता है, तो उसको प्रोपोगेट कैसे करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है, मतलब एंटीना या रिसीवर वो सब बनाना है, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हम लोग करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन नीडेड इन गिवन सिचुएशन। तो मॉड्यूलेशन क्या रहता है, कोई डेटा आपको ट्रांसफर करना है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उस डेटा को हम लोग ऐसे डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते, उसको हम लोगों को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। ठीक है, मॉड्यूलेट करते हैं तो क्या होता है, तो वो जो डेटा है उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग फिर प्रोपेगेट करते हैं। तो
इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो ये मेन कैटेगरीज रहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसी बहती है किसी भी मटेरियल में। तो इसके बेसिस पे तीन टाइप के डिवीजन रहते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। देन डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप, एन टाइप, सेमी कंडक्टर। अभी सेमी कंडक्टर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें दो टाइप के रहते हैं, पी टाइप और एन टाइप। इसके बाद फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जंक्शन का रहते हैं। पी और एन टाइप जो सेमी कंडक्टर रहते हैं उसको हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन बोलते हैं, और उसी के चलते हम लोग डायोड भी बनाते हैं। तो उसमें फॉरवर्ड ऑपरेशन रहता है और रिवर्स ऑपरेशन रहता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद वर्किंग ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड, जैसे मैंने पहले बताया था कि पीएन जंक्शन रहता है, उसी को यूज करके हम लोग एक डायोड बनाते हैं, तो उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जैसे कि जी मेंस एग्जाम देना है या फिर MSCET एग्जाम देना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने 12th की पढ़ाई की तो सिर्फ 12th के क्वेश्चन आ जाएंगे। 11th के क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली जेई मेंस और नीट एग्जाम रहता है, तो उसमें हमेशा क्लास 11 क्लास 12 दोनों के मिला के क्वेश्चंस आते हैं। MSCET जो महाराष्ट्र में एग्जाम है, तो उसमें भी 11th और 12th दोनों के मिला के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए क्लास 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग जो रहते हैं क्लास 11 को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो भाई क्लास 12 का जब सिर्फ स्टडी करेंगे और उसी के ऊपर क्लास 12 बोर्ड जो रहता है, बोर्ड एग्जाम उसी के ऊपर आता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि क्लास 11 को इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्पेशली जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें अगर आपको अच्छा करना है तो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको हर एक चैप्टर के डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा कि वो कैसे काम करता है, क्या करता है। हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।